कि आप किसी की जाति और मजहब पूछ के उसे मारने का काम करोगे? तो भाई ऐसा कल्याण हमें तो चाहिए। भाई दोनों नाम पूछ के और जाति पूछ के और मजहब पूछ के ही तो मारे। अब यही काम उत्तराखंड में जो हमारे यहाँ के हमारे रिजवान भाई हैं, उनके साथ हमारे उत्तराखंड के कुछ लड़कों ने करा है। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भाई, पाकिस्तान के लोगों में और इनके लोगों में फ़र्क क्या है? भाई दोनों ने काम तो एक ही करा। जो गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गलत करने वाले का कोई धर्म नहीं हो सकता, ये आप हमेशा ध्यान रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज में। आपके संदीप प्रजापति। देश के अंदर जो है अलग ही माहौल चल रहा है। कहीं पर किसी को जय श्री राम का नारा बुलवाकर मारा जा रहा है और किसी की पैंट खुलवाकर मारा जा रहा है। और ऐसी ही घटना उत्तराखंड से आई है। बातचीत करते हैं। सर, ये किस तरह से देख रहे हैं इस घटना को, जिस तरह से वहाँ पे पहले चाय पीने बैठे ट्रक ड्राइवर है, अपना सामान लेकर गए तो उसके बाद नाम पूछकर उनके साथ थप्पड़बाजी जारी हुई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिनों पहले जो पहलगाम की घटना हुई थी, वहाँ कुछ पाकिस्तान के आतंकवादी थे जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने धर्म पूछ के हिंदुस्तान के लोगों को मार दिया था। अब यही काम उत्तराखंड में जो हमारे यहाँ के हमारे रिजवान भाई हैं, उनके साथ हमारे उत्तराखंड के कुछ लड़कों ने करा है। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भाई, पाकिस्तान के लोगों में और इनके लोगों में फ़र्क क्या है? भाई दोनों ने काम तो एक ही करा। भाई दोनों नाम पूछ के और जाति पूछ के और मजहब पूछ के ही तो मारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर जो पाकिस्तान के लिए हमें सोच रखनी चाहिए, क्यों ना वो सोच हमें इनके लिए भी रखनी चाहिए। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि जिस देश में हर जाति मजहब के लोगों ने योगदान देकर इस देश को आज़ाद कराया, और उस देश में आज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो मैं तो उत्तराखंड सरकार से, वहाँ के मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि वो स्वयं संज्ञान लें। और क्योंकि भाई वो तो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो तो पैरवी इतनी अच्छी कर नहीं सकते, तो स्वयं संज्ञान लेके ऐसे लोगों को जेल भेज के ऐसी कार्रवाई करें ताकि नज़ीर बने। और आगे ऐसे वहाँ के लोग, देवभूमि है भाई, देवभूमि का मतलब क्या है? जहाँ सब देवताओं ने वास करा, जहाँ सब देवताओं ने संसार का कल्याण करा। तो जब देवताओं ने वहाँ रह के संसार का कल्याण करा, तो अब वहाँ हमारे जो उत्तराखंडी हैं वो कैसे कल्याण कर रहे हैं? क्या वो ये कल्याण है कि आप किसी की जाति और मजहब पूछ के उसे मारने का काम करोगे? तो भाई ऐसा कल्याण हमें तो चाहिए। उत्तराखंड सरकार है अभी जो है वहाँ पर मज़ारों पर बुलडोजर चला रही थी, और एक अभी कुछ टाइम पहले मुहिम छिड़ी थी कि मुसलमानों को उत्तराखंड से बाहर निकालो। आपने देखा देहरादून के अंदर प्रदर्शन हुआ और कई जगह तमाम प्रदर्शन हुए। कैसी मानसिकता हो रही है? ऐसा, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, इस देश में जब हमारे सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं, जब उनके साथ कुछ जाति हुई और उन्हें नाराजगी हुई, तो वो हमारे देश के एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रीय साक्ष्य सुरक्षा सलाहकार, न जाने कितने लोगों की यहाँ हत्याएं हुई। तो भाई जिनकी आबादी 20% है, जो इस देश में 20% की आबादी के साथ हैं, जिन्होंने इस देश की हर लड़ाई में आपका योगदान दिया। अरे भाई, अभी जब हम पाकिस्तान से लड़े तो जो हवाई जहाज को उड़ाने वाली थी वो सोफिया कुरैशी कौन थी? वो भी तो मुस्लिम थी। तो आखिर आप कब तक ये काम करोगे? तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये जो लड़ाई चल रही है ये बंद होनी चाहिए। आपको इस लड़ाई का अंत मोहब्बत से करना पड़ेगा। उत्तराखंड से कभी कई सारी वीडियो ऐसी आई हैं जहाँ पर मुस्लिम समाज जो है और हिंदू समाज जो है लगातार यही कह रहा है कि ये देवभूमि है और इसके अंदर मुस्लिमों को कोई रहना यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, वो अपने कहीं भी जाकर रहें, लेकिन ये जो देवभूमि है देवभूमि से चले जाएं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं सनातन धर्म में पैदा हो गया और शायद कुछ लोग सनातन धर्म को समझ नहीं पाए। सनातन धर्म में सबसे पहले कहा गया सर्वे भवन्तु सुखी भव है, मतलब सबके सुख में हमारा सुख है। तो जब धर्म ने तो ये कहा, तो धर्म ने तो कहीं नहीं कहा जो ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता हो सकता है इन्होंने कोई अपना अलग से धर्म बनाया हो और अलग से धर्म बना के ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। कभी जय श्री राम का नारा बुलवाते हैं और कभी अल्लाह अकबर बुलवाते हैं। कुछ मुस्लिम समाज भी ऐसा है कि जानबूझकर अल्लाह अकबर का नारा बुलवाता है हिंदू समाज से, और उसके बाद तमाम तरह के हाथापाई होती है, मार दिया जाता है। देखिए, ऐसा है कि जहाँ हिंदू धर्म के लोग जबरदस्ती बुलवाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ मुस्लिम धर्म के लोग जबरदस्ती बुलवाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गलत करने वाले का कोई धर्म नहीं हो सकता, ये आप हमेशा ध्यान रखना। आज आप रिजवान भाई के घर पहुंचे हैं, किस तरह की मदद की गुहार लगाई है और क्या कुछ? देखिए, ऐसे वो पीड़ित हैं और मेरे घर के सदस्य हैं वो। तो मैं क्योंकि घर का सामाजिक जीवन में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी जिम्मेदारी है अपने घर के लोगों के पास जाने की। और मैंने उनसे कहा है कि आपको जहाँ मेरी ज़रूरत महसूस करो, आप जो आप मेरी जिम्मेदारी लगाओगे घर के मेंबर की तरह, घर के मुखिया की तरह, मैं उस जिम्मेदारी को निभाने का काम करूँगा। और लोगों के लिए क्या कुछ न्याय देना चाहेंगे इस तरह की माहौल? देखिए, मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि ये इस हिंदुस्तान की जो संस्कृति है बहुत मिली जुली है। इस हिंदुस्तान में हर जाति, इस दुनिया में जिस जाति मजहब के लोगों को किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा, चाहे वो हमारे पारसी हों, बहुत सारे धर्म ऐसे हैं। तो जिस लोगों को कहीं एक्सेप्ट नहीं करा, हिंदुस्तान ने उसे सम्मान दिया। तो जो आपके घर के लोग हैं, ये लड़ाई अच्छी बात नहीं है। आखिर में आपको मोहब्बत से रहना पड़ेगा, वो ही एक इलाज है।
ये थे रोहित राणा जिन्होंने साफ तौर पर कहा है जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार जो है लोगों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है वो किसी न किसी तरह से बंद होना चाहिए, और जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने उनके साथ हाथापाई की है उनको सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में थे।